हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ सी। प्रोग्रामिंग इन सी में सी के जो सिंटेक्स और ग्रामेटिकल रूल हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो होते हैं, तो वो सी के क्या हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे माइंड में आता है एलिमेंट ऑफ सी। सी के कैरेक्टर सेट्स क्या हैं, सी के कैरेक्टर सेट्स के साथ उसमें कीवर्ड्स क्या हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से यूज़ होते हैं, डीलिमिटर्स, स्टेटमेंट्स, कमेंट्स, आइडेंटिफायर्स। तो हम इनको कैसे यूज़ करते हैं और उनके क्या स्पेसिफिक रूल्स हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपकी 2 पार्ट में रहेगी। पार्ट 1 वीडियो के अंदर, ठीक है, हम कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे सी के, ठीक है, और पार्ट 2 में हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की बहुत सारी लर्निंग वीडियोज़ के लिए। चलिए समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ सी को समझते हैं। तो एलिमेंट ऑफ सी, जैसे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स और रेगुलेशंस को समझने के लिए, ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पर एलिमेंट्स। तो सी लैंग्वेज के वो रूल्स क्या हैं, प्रोग्रामिंग इन सी में वो रूल्स क्या हैं, वो ग्रामेटिकल रूल्स क्या हैं, उनको समझते हैं थ्रू द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, कैरेक्टर सेट। तो सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट क्या है। कैरेक्टर सेट मीन्स हम कौन कौन से कैरेक्टर्स सी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स, जो कि आपकी क्या रहेंगी 0, 1, 2 लाइक दिस। तो हम यहाँ पर डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब जो अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो स्मॉल केस में भी हो सकता है, अपर केस में भी हो सकता है, बिकॉज सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आप कुछ कैपिटल लेटर्स में दे रहे हैं तो वो डिफरेंट है सिंपल। तो अगर आपका कोई कैरेक्टर स्मॉल केस में और अपर केस दोनों में है तो वो दोनों आपके डिफरेंट कैरेक्टर हैं। अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कैपिटल ए, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे क्या है, कैरेक्टर सेट्स। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन, ठीक है, आपका जो ये रहेगा डिजिट्स और अल्फ़ाबेट, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज़ करते हैं। लाइक आपका ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस माइनस, हाइफन, एट्सेट्रा। तो इस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं ये हमारे आते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में। तो सी के अंदर, ठीक है, आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स लाइक जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन कैरेक्टर। अब ये एग्जीक्यूशन कैरेक्टर क्या है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका पर्पस जो है वो डिफरेंट होता है। लाइक इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, बैकस्लैश n। ठीक है, अगर हमें बैकस्लैश n देना है तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, बट ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ डिफरेंट होगा। तो बैकस्लैश n है, दैट इज़ फॉर न्यू लाइन। क्लियर। तो बैकस्लैश n जब हम टाइप करेंगे तो ये हमारा किसके लिए यूज़ होगा, न्यू लाइन के लिए। तो पॉइंटर को ये न्यू लाइन पे सेट करेगा। सिमिलरली देयर आर मल्टीपल एस्केप सीक्वेंस। तो बैकस्लैश लाइक जो t है ये हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही बैकस्लैश v, ठीक है, तो ये आपका यूज़ किया जाता है वर्टिकल टैब के लिए। टैब जो होता है वो स्पेस होता है, ठीक है, एक कैरेक्टर का जो है वो स्पेस आता है। हॉरिजॉन्टली अगर आप लेना चाहते हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं स्पेस, तो आप बैकस्लैश t देंगे। अगर आपको वर्टिकल टैब देना है तो बैकस्लैश v। इसको हम प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे देन। तो इसी तरह आपके और भी बैकस्लैश के साथ जो यूज़ होते हैं बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं, इनका पर्पस हुआ क्लियर। नेक्स्ट वन इज ट्राईग्राफ कैरेक्टर। हेयर ट्राईग्राफ मीन्स, ट्राई मीन्स 3, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर ये जो ट्राईग्राफ है ये सी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कुछ हम कैरेक्टर्स को लाइक प्रिंट नहीं कर सकते, तो उनको प्रिंट करने के लिए हम ट्राईग्राफ कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। इसके जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका कैरेक्टर वो कोई भी आपका कैरेक्टर सेट हो सकता है। तो लाइक अगर हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है क्वेश्चन मार्क के बाद, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद हमने यहाँ पर इक्वल दिया,
तो ये हैश को प्रिंट करेगा। तो जैसे हम हैश को प्रिंट नहीं कर सकते, अगर हमें आउटपुट स्क्रीन पर ऐसा कुछ चाहिए तो हमें ट्राई ग्राफ जो है वो यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट इज डीलिमिटर्स। तो डीलिमिटर्स क्या है? डीलिमिटर्स हमारे सिंटेक्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो सी के सिंटेक्स में हम डीलिमिटर्स को यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से डीलिमिटर्स हैं? लाइक हम यूज़ करते हैं कॉलन, सेमी कॉलन हमारा है, ठीक है, या हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या है? डीलिमिटर्स। हैश हो गया, या ब्रैकेट्स हो गई, पैरेंथेसिस, ठीक है, करली ब्रेसेस हो गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गई, तो ये हमारे डीलिमिटर्स हैं जिनको सिंटेक्स में सी के सिंटेक्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स आर लाइक देयर आर 32 टाइप ऑफ कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स जो आपके सी में होते हैं, कि सी लैंग्वेज में 32 ये कैरेक्टर्स जो हैं, जो कीवर्ड्स एज अ कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, दीज आर रिजर्व वर्ड्स। मीन्स इन बिल्ट हैं ये सी में, ठीक है, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना ही इन कीवर्ड्स को हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। लाइक कुछ वर्ड्स जो फिक्स होते हैं, ठीक है, वो फिक्स वर्ड्स क्या हैं? कुछ कॉन्स्टेंट्स लाइक CONST, तो इसको आप CONST ही लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल केस में। इफ़ कंडीशन के लिए, ठीक है, ऑटो कीवर्ड होता है, डू कीवर्ड, वाइल कीवर्ड्स। तो देयर आर 32 कीवर्ड्स जो आपके फिक्स हैं, जिनको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये 32 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हैं। ये आपके क्या हैं? रिजर्व वर्ड्स। तो ये कुछ कैरेक्टर सेट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कैरेक्टर सेट्स को डिस्कस करेंगे, लाइक आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन। तो इन कीवर्ड्स को हम पार्ट 2 वीडियो में अपना डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय।